ये पुलिस वाले भी है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बजरंग दल वाले अड्डे बरसा रहे हैं, लेडीजों पे लाठी मारी है। ये बजरंग दल वाले अड्डे बरसा रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। इनकी शक्ल भी देखो, ये पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले सारे एक तो ईद, दूसरा फिर मुहर्रम, मतलब मुसलमानों के जितने कार्यक्रम हैं उसमें घुसकर लंपटई करना और अफवाह फैलाना इनका धंधा बन चुका है। हाल ही में खबर दिखाई थी जहां पर एक छोटे से बच्चे से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगवा दिए थे। बच्चा था, अबोध बालक, उसे क्या पता, मतलब छोटा सा बच्चा, उसने लगा दिए। बाद में जब तमाशा हुआ और खुलासा हुआ तो पता लगा एक हिंदू व्यक्ति ने यह सब करवाया था तमाशा करने के लिए, दिहाड़ी बन जाए उसकी। अब यही काम किया जा रहा है। आपको दिखाऊंगा कैसे आरोप लगाए गए। इस्लामी झंडा है, उसे पाकिस्तानी झंडा बताकर उत्पात काटा गया। एक घर में दंदनाते हुए घुसते हैं, ये दिहाड़ी मजदूर कहता हूं मैंने, दिहाड़ी मजदूर। और क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं कि वो एक बच्चे को अरबी भाषा पढ़वा रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है। तो उसने कहा कि आपने ये कैसे कर दिया, जबकि हमारे देश के अंदर अलग अलग स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर वैकल्पिक तौर पर उर्दू पढ़ाई जाती है, बाकायदा पढ़ाई जाती है। और ये नहीं देखा जाता ये सलमान है या सुरेश, वो बच्चे पर निर्भर करता है। लेकिन नहीं, यहां नहीं होने दिया जाएगा। यही तमाशा आप क्रिश्चियंस के साथ चल रहा है, कैसे तमाशे हो रहे हैं। और तो और टीएन भैया, पश्चिम बंगाल में तो रामराज आया, उसकी तस्वीर भी दिखानी जरूरी है, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए, तस्वीर देखिए भाई, तमाशा करने वाले कहां मानने वाले। देखो, ये पुलिस वाले भी है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बजरंग दल वाले अड्डे बरसा रहे हैं, लेडीजों पे लाठी मारी है। ये बजरंग दल वाले अड्डे बरसा रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। इनकी शक्ल भी देखो, ये पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले सारे कल मारने चाहिए ये भी। देखो, ये बजरंग दल वाले, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं इनका। देखो, ये पुलिस वाले, ये भी कुछ नहीं कर रहे। अब हो क्या रहा है मैं बता देता हूं। दिल्ली पालम सागरपुर 30 जून का मामला। विपिन राजपूत और हिंदू संगठनों के सदस्यों ने यह अफवाह फैलाई कि मुहर्रम के दौरान लगाए गए इस्लामी झंडे पाकिस्तानी झंडे हैं। इसके बाद हिंदू संगठन बजरंग दल, और इनका काम ही यही है, संगठन इस्लामी झंडों को भगवा झंडों से बदलने पर अड़े रहे। हिंदू संगठनों के लोग लाठियों से लैस होकर मुस्लिम बाहुल इलाके में पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। जो वीडियो बना रहा है वो भी कह रहा है कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बार बार सुन रहे होंगे, वो बार बार कह रहा है कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे। अब करें भी क्या, जब तय ही सरकारों की तरफ से हो रहा हो, तमाशा करने वालों को बख्श दिया जाए, तो वो भी पुलिस वाले क्या करेंगे, इसको समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत कर रहे, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, लेकिन करें क्या। अब यहां तमाशा देखिए, उर्दू अरबी लिखा क्या है ये ये अलिफ है, बा है, ता है, ता बा बा छोड़ो, इधर बोलो भी तो नहीं, ये क्या स्पेशल उसका क्या रखा? बच्चा कह रहा है थर्ड में पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ाने का ये थर्ड में पढ़ रहा हूं। ऐसा देखिए, यहां पे ना इनकी लिखी, ये स्कूल है ना, ये क्या लिखा हुआ है इसकी लिखी, इनको सबको नोट करो भाई। इनका मतलब बताओ, इनका मतलब बताइए। अंग्रेजी गुलाब अब क्या है, क्या है, क्या लिखा हुआ है? तो ये जो है नमाज का टाइम लिखा हुआ है, जैसे फजर है ना लिखा हुआ है, फजर है। तो नमाज कैसे पढ़ा रहे हो आप? नमाज कैसे पढ़ा रहे हो? नमाज तो नहीं पढ़ा सकते, नमाज तो वही नहीं है यार। तुम जानते हो नमाज कैसे पढ़ा नहीं पढ़ नमाज तो बंद कर दी ना, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये मकान किसका है? अब मैं समझाता हूं क्या है, थोड़ा सा मैं बताता हूं। कुछ भी हो, चलिए, बजरंग दल के सदस्यों ने एक व्यक्ति को धमकी दी जो निजी घर में एक बच्चे को अरबी भाषा पढ़ा रहा था। उन्होंने उस पर अवैध मदरसा चलाने का आरोप लगा दिया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। चमोली, उत्तराखंड खबर निकल कर आई। मैं भी कहता हूं ठीक है, ये बिल्कुल सही है, मदरसा चलाने का आरोप लगाओ। अब क्या है कि जो घर घर में आपने देखा होगा कोचिंग पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा आपके ही गली मोहल्ले में कोई होनहार बच्चा होता है, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है, तो ये सब बंद होंगे, होने चाहिए।
ऊपर से एक काम और होना चाहिए। अगर वाकई ये सब है, मैं बिल्कुल अभी इसी आदमी को, जो मुसलमान खड़ा था ना, ये मुस्लिम व्यक्ति, मैं इसी को दोषी बताऊंगा अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन ये मैं हिंदू सनातनी हूं, मैं बार बार इसलिए बता देता हूं कि सुन लें भाई समझने वाले। ब्राह्मण हूं। अब एक काम करते हैं, जैसे हमारे यहां आपने पंचांग वगैरह लगे हुए देखेंगे, पंचांग कि दिवाली कब है, होली कब है, करवा चौथ कब है और हरियाली तीजें कब हैं, ये सब पंचांग के हिसाब से होता है। तो फिर ये किसी घर में लगना भी नहीं चाहिए, सारे पंचांग हटा देने चाहिए क्या? अगर किसी ने अपनी सुविधा अनुसार कि फजर की नमाज कब पढ़ी जाएगी और बाकी जो नमाज होती हैं उसका टाइमिंग लिखी है, तो इसका मतलब क्या वहाँ नमाज अता की जा रही है? और अगर नमाज अता की भी जा रही है तो अपने घर में कोई नमाज अता करेगा तो गलत है क्या? वो भी नहीं कर सकता। फिर तो त्योहार सारे घरों में नहीं बनेंगे, फिर तय होगा कि उनके लिए, सबके लिए, सारे धर्मों के लिए चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, इनको दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे वो लंपट हैं जो सरकार के आशीर्वाद तल्ले पल रहे हैं। वरना पहली फुर्सत में इनका गिरेबां पकड़कर घसीट कर ले जाओ, जुलूस निकालो, जैसे टीएमसी के विधायकों का, पूर्व विधायकों का, नेताओं का जुलूस निकाल रही थी ना पुलिस, ऐसे जुलूस निकाल दो उनका। यकीन बता रहा हूं, हिम्मत नहीं हो पाए। जोशीमठ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निजी घर में बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए अरबी सिखा रहे व्यक्ति पर अवैध मदरसा चलाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई की मांग की गई और संबंधित व्यक्ति को धमकाने के आरोप भी सामने आए। तमाम चीजें निकलकर सामने आई। अब आइए जरा, यहां तो मुसलमान कर लिया, अब क्रिश्चियन की भी बारी आएगी ना। ऐसे देखिए, काहीतरी तो मसला है छत्तीसगढ़ में 26 क्रिश्चियन फैमिली हैं, ईसाई फैमिली, वर फोर्स टू लीव द विलेज फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, यानी धर्म परिवर्तन करा रहे थे। यह आरोप मड़ा, जांच हो जाएगी बाद में, पहले काम कर देना चाहिए। पुलिस भी वहां पर मौजूद रहती है और 36 ऐसे क्रिश्चियन परिवारों को हटा दिया जाता है कि गांव छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सब धर्म परिवर्तन हो रहा है, सारे ये मुसलमान लगे रहते हैं दिन भर, ये सारे सारे के सारे धर्म परिवर्तन, क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन, ये सारे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और बाकी ये सारे सही हैं। मैंने कहा ना, ये वक्त, ये दौर देख लीजिए कैसा चल रहा है। और फिर कहते हैं कि विदेशों में ऐसा क्यों सोचा जाता है, वैसे क्यों। अब यहां सुनिए, बोलिए। देखिए, मैं इस वक्त जो है इफ्तिखार अहमद उर्फ अशफाक अहमद अंसारी कटरा कस्टम टेलर मास्टर, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर मरहूम साहब नक्शबंदी के बेटे हैं ये जी। मजबूरी के तहत, जैसे उधर बुलडोजर चल रहा है जी, तमाम खबरें टूट गई, जी जी, तमाम बाडियां खबर से बाहर आ गई। अरे 100 कबर तोड़ दिया गया। 100 कब्रें टूटी हैं बुलडोजर से। हम मजबूर होकर के आज अपने दोस्ते गिरामी आली जनाब इफ्तिखार अहमद उर्फ अशफाक मास्टर साहब अंसारी कटरा कस्टम टेलर की बाडी उस कब्र में से। अब ये बता रहे हैं कि सिसवा बाजार महाराजगंज में, आप सोचिए, कब्र खुद नहीं पड़ रही हैं क्योंकि कब्रें तोड़ी जा रही हैं। लगातार ऐसी कार्रवाइयां करके संतुष्ट किया जा रहा है क्या? और यहां देखिए टीएमसी के, ये रामराज वाला है भाई, यही तो था। बाकी तो पहले जंगल राज चल रहा था, ये रामराज है। यहां पर राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये पश्चिम बंगाल है। अब आप ये सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा, पश्चिम बंगाल में 15 साल शासन कर रहे टीएमसी के नेता नूरुल इस्लाम पर पड़ते अंडों की मार और फटे कुर्ते की हालत में पुलिस को नूरुल को भागकर आक्रोशित भीड़ से बचाने में अच्छी खासी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं फिर कहता हूं, ठीक है, चलो नाराज है, नेता से नाराज होते हैं तो होता है, लेकिन ये नेता टीएमसी वाले वही क्यों जो इस समय ममता बनर्जी के साथ है? बाकी सब दूध के धुल गए हैं ना। ये क्लियर कहो, जो बागी हो गए वो धुल गए ना कहीं। मैं ये नहीं कहता उनके साथ होने, बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन वो धुल गए ना। उन पर अंडों की बारिश क्यों नहीं हो रही? उन पर ऐसे क्यों नहीं दौड़ाया जा रहा? क्योंकि ये हो नहीं रहा है, ये करवाया जा रहा है। कौन पॉलिटिकल पार्टी को करवा रही है? सबके सामने। नमस्कार।